श्री शिवाय नमः। दोस्तों यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपकी विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, या आपका कोई कार्य है अटका हुआ है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा, तो दोस्तों कल है 10 फरवरी शनिवार का दिन, और शनिवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। इसके अलावा दोस्तों कल से ही गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि गुप्त रूप से जो है नवरात्रे रखे जाते हैं। कई माताएं बहनें गुप्त रूप से नवरात्रे का व्रत रखती हैं ताकि किसी को पता न चले और उनकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको 10 फरवरी यानी शनिवार के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपको कोई अधूरा कार्य है पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 21 चावल के दाने लेने हैं। 21 चावल के दाने जो आप लोगे दोस्तों खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको दो लोटे लेने हैं स्टील के। एक लोटे में आपको जल भरना है सादा जल, और एक लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और जल भरना है। और जो आपने 21 चावल के दाने लिए हैं ना, वो आपको 21 चावल के दाने जो है उसी लोटे के जल में डाल देने हैं जिसमें आपने थोड़ा सा कच्चा दूध डाला है। एक लोटा आपने सादा जल का लेना है और एक लोटे में आपको सामग्री डालनी है कच्चा दूध और 21 चावल के दाने। अब आपको दोस्तों इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इस लोटे के जल को, दोनों लोटे के जल को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो आपके पास सादा लोटा का जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास दूसरे लोटे का जल है जिसमें आपने 21 चावल के दाने डाले हैं और कच्चा दूध डाला है, वो आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जो भी समस्या है, महादेव से कहिए और विनती जरूर कीजिए। और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी 24 घंटे के अंदर मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। तो दोस्तों अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, या आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपसे जो है माता लक्ष्मी बहुत रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, या आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को दोस्तों करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र। साथ ही आपको लेनी है 7 दाने चने की दाल। अब जो आप चने की दाल लोगे आपको देख लेना है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन सामग्री को आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले दोस्तों आपके पास जो 7 चने की दाल है उन्हें आप थोड़ा पहले गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद आपको ये चने की दाल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको उसी लोटे के जल में डाल देना है। अब आपको लोटे के जल को हाथ में उठाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, या आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो महादेव से जो विनती कीजिए कि हमारे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, तो आप इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है और आपको प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो करना है आपको,
यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, रोगीला है या उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई है या बीपी या थायराइड जैसी बीमारी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से जो भी बीमारी होगी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब दोस्तों, जो बेलपत्री ली है कहीं से कटी वटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको इन सामग्री को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले दोस्तों आपको 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 बेलपत्री है ना, वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है और महादेव से विनती करनी है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी बीमारी बोलनी है, उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि उसकी जो भी बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाए। ऐसे मनोकामना करते हुए आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर दोगे। 2 मिनट आप मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कीजिए। अब जो आपने बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई थी ना दोस्तों, वो आपको औषधि के रूप में भगवान से प्रार्थना करके आपको घर पर लेकर आनी है। घर पर लाकर इस बेलपत्री को उस रोगी व्यक्ति को खिलानी है और उससे कहे कि ये बेलपत्री चबा चबा कर खाए। अगर वो चबा चबा कर नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए। फिर आप इस बेलपत्री को पानी में घोलकर भी दे सकती हैं या दूध में घोलकर भी इसे दे सकती हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अजूबा विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है, अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो या आपकी कोई मनोकामना है, आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा और आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों, इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको 5 हरे मूंग के दाने वो आपको जलाधारी पर चढ़ाने हैं। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जो है जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो 5 दाने हैं वो सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जलाधारी पर समर्पित करना है। अब जलाधारी जो होती है, जहां हम शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, जो नीचे जल बहकर गिरता है वो जलाधारी होती है। तो वहां पर आप देखिएगा जलाधारी पर जो सीधा हिस्सा होगा ना, वहीं पर गणेश जी का स्थान होता है राइट साइड में। तो वहां पर आप पहला दाना जो है समर्पित कर दोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद दूसरा जो हरा दाना है वो आपको कार्तिक जी के स्थान पर, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के सीधे साइड पर, वहीं कार्तिक जी का स्थान होता है लेफ्ट साइड पर, तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब दोस्तों, तीसरा जो दाना है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। अब दोस्तों, माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी पर ही होता है और ये जो माता अशोक सुंदरी है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। जलाधारी पर आप देखना बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर जो है आप तीसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब चौथा जो हरा मूंग का दाना है वो आपको पार्वती जी के हस्त कमल पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्त कमल होता है। तो चौथा जो हरा मूंग का दाना है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना। अब दोस्तों, आपके पास बचा 1 हरा मूंग का दाना और साथ ही 1 लोटा जल। अब 1 हरा मूंग का दाना आपको 1 लोटे जल में डाल देना है। अब आपको ये लोटे का जल, जहाँ जहाँ आपने हरा मूंग का दाना चढ़ाया था वहाँ वहाँ आपको थोड़ा थोड़ा जल जो है समर्पित करना है। सबसे पहला जो स्थान है गणेश जी का स्थान, दूसरे नंबर का कार्तिक जी का, तीसरा माता अशोक सुंदरी, चौथा पार्वती जी का हस्त कमल। अब जो पूरा का पूरा जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए और आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है दोस्तों। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अजूबा विशेष उपाय है।
इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रतिपदा तिथि यानी 10 फरवरी शनिवार के दिन अवश्य ही करने हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर